हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी के दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं दोस्तों। एक नोटिफिकेशन आपका संबंधित है जो सहायक अध्यापक का एग्ज़ाम पेपर हुआ था संडे को, उसकी ऑफिशियल आंसर की के संबंध में दोस्तों। तो एलटी के एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा एलटी का एग्ज़ाम पेपर दिया गया था और जिस भी सब्जेक्ट से दिया गया था, वे सभी अभ्यर्थी यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड करके अपने आंसर की को दोस्तों चेक कर सकते हैं और अपने जो मार्क्स हैं उनको भी मिला सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी आपत्ति लगती है दोस्तों, या आपको लगता है किसी प्रश्न का आंसर गलत दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वह संबंधित है जो आपका इंटरमीडिएट स्तरीय आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी और उप आबकारी निरीक्षक व अन्य के संबंध में रिजल्ट आया हुआ था दोस्तों कुछ दिनों पहले। उसके संबंध में आयोग के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसमें दोस्तों आपको पता होगा कि जो ये रिजल्ट जारी किया गया था इंटरमीडिएट स्तरीय का, यह केवल रिटन परीक्षा के आधार पर किया गया था। लेकिन इसमें जो आबकारी सिपाही था उसमें फिजिकल के नंबर भी जुड़ने थे। तो कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार यह पूछा जा रहा था कि अभी तक इसमें फिजिकल के मार्क्स क्यों नहीं जुड़े हैं, आयोग ने किस आधार पर यह रिजल्ट जारी किया हुआ है। तो इसी के संबंध में आयोग के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट अभी लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर जारी किया गया है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद में आयोग के द्वारा जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें आपका लिखित परीक्षा और फिजिकल परीक्षा के मार्क्सों को जोड़कर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इन दोनों ही नोटिफिकेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आंसर की वाली जो पीडीएफ है आयोग के द्वारा जारी की गई है वह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा अपनी एलटी का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था दोस्तों 18 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे के बीच में 13 जनपदों के 153 परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराया गया था। उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है। अतः सभी अभ्यर्थी यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट www.uk.government.in पर जाकर के अपनी आंसर की देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट लगता है या कोई भी आपत्ति होती है दोस्तों, तो आप 2 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से इस पर आपत्ति डाल सकते हैं। और आपत्ति या प्रत्यावेदन हेतु जो लिंक है दोस्तों वह 28 अगस्त 2024 को आप लोगों को प्रोवाइड करा जाएगा। और 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में आप इसमें ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 सितंबर 2024 को शाम 5 बजे तक आपको अपनी आपत्तियाँ या प्रत्यावेदन भेजे जाने ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी विचार उन पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका दोस्तों ऑफिशियली आंसर की है। यहाँ पर सबसे पहले तो एलटी विषय अंग्रेजी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आप उर्दू का यहाँ पे आंसर की है। फिर है विषय सामान्य ज्ञान जो है उसका है सामान्य जो है आपका, ठीक है। अगला विषय आपका वाणिज्य का, अगला विषय आपका गृह विज्ञान का, अगला विषय आपका कला का, ठीक है। अगला आपका विषय है दोस्तों हिंदी का, ठीक है। और फिर है आपका संगीत, उसके बाद है दोस्तों गणित, फिर है आपका व्यायाम प्रशिक्षक और संस्कृत और विज्ञान, ठीक है। तो ये आपके ऑफिशियल आंसर की है। जितने भी स्ट्रीम में आपकी वैकेंसी थी उसके आंसर की आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो आप लोग यहाँ से अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वह आपका संवाद के रूप में आयोग के द्वारा जारी किया गया है। जो एग्जाम पेपर के संबंध में था परिवहन आरक्षी, उप आबकारी और उप आबकारी निरीक्षक का या आबकारी सिपाही का इंटरमीडिएट स्तरीय का, इसका एग्जाम पेपर दोस्तों आपका हुआ था। और 5 दिसंबर 2023 में इंटरमीडिएट स्तर की भर्ती आई हुई थी। उसके बाद 30 जून 2024 को आपका इसका एग्जाम पेपर हुआ था। उक्त विज्ञापन में विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों को समाहित या क्लब किया गया है, जिसमें कतिपय पदों का परीक्षा परिणाम केवल केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही जारी किया जाना था। तदनुसार अभ्यर्थियों की वरीयता के दृष्टिगत उक्त पदों का परीक्षा परिणाम दिनांक 14 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा के आधार पर जारी किया गया, ठीक है। उक्त विज्ञापन में विज्ञापित आबकारी सिपाही पद का अंतिम परीक्षा परिणाम शारीरिक माप जोक एवं दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक एवं लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर जारी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आयोग के द्वारा साफ साफ ये बताया गया है कि क्लब एग्जाम था। तो यहाँ पे क्लब एग्जामों के आधार पर आपका रिजल्ट जो है वह केवल जो आपका परीक्षा परिणाम है, लिखित परीक्षा प्राप्तांक है, उसके आधार पर जारी किया गया है। अब आयोग के द्वारा यहाँ पर साफ साफ ये लिखा गया है कि उक्त विज्ञापन में विज्ञापित आबकारी सिपाही पद का अंतिम परीक्षा परिणाम शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक व लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर जारी किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अंतिम परीक्षा परिणाम लिखा गया है, ठीक है। तो अंतिम परीक्षा परिणाम तो मेरे ख्याल से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही जारी होगा, ठीक है। यहाँ पर जो अभी आपका रिजल्ट जारी किया गया है वो प्राप्तांक वरीयता क्रम के आधार पर जारी किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है, एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं कि उक्त विज्ञापन में विज्ञापित आबकारी सिपाही पद का अंतिम परीक्षा परिणाम
शारीरिक मापजोक व दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक व लिखित प्राप्तांकों के आधार पर, यानी कि दोस्तों अंतिम परीक्षा परिणाम तो मेरे हिसाब से वही है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जारी किया जाएगा। ठीक है, अभी आपका 2 गुना अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा बुलाया गया है और फिजिकल के मार्क्स आयोग के द्वारा ऐड नहीं किए गए हैं। अब दोस्तों इसमें एक देखने वाली ये बात होगी कि आयोग या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही आबकारी का रिजल्ट अलग से घोषित कर दे, क्योंकि आबकारी के रिजल्ट में जो 2 गुना अभ्यर्थी हैं मेरे हिसाब से तो दोस्तों वह इस आधार पर बुलाए जाने चाहिए कि हो सकता है कि किसी अभ्यर्थी के फिजिकल में 60 ही में से 60 ही नंबर आ रहे हों या 56 नंबर आ रहे हों और रिटर्न एग्जाम में उसके 70 नंबर आ रहे हो, सपोज दैट। ठीक है, और रिटर्न एग्जाम में अभी 75 कट ऑफ गई हुई है, अभी जिसके 75 नंबर हैं हो सकता है उस अभ्यर्थी के रिटर्न में केवल 50 मार्क्स आ रहे हों या हो सकता है उसके रिटर्न में केवल 48 मार्क्स आ रहे हों। तो उस कंडीशन में जो 70 और 56 वाला अभ्यर्थी है वह कहीं ना कहीं 75 और 40 वाले अभ्यर्थी से एक नंबर ऊपर है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस परीक्षा का जो रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आना चाहिए। और जो 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है, जो लिस्ट आयोग ने जारी की है, देखिए परिवहन आरक्षी के लिए जो लिस्ट है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उप आबकारी निरीक्षक के लिए जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से आयोग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही एक लिस्ट जारी की जानी चाहिए जिसमें लिखित परीक्षा और फिजिकल परीक्षा दोनों के प्राप्तांक जारी किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आयोग के द्वारा अभी स्पष्ट यह नहीं किया गया है कि अंतिम परीक्षा परिणाम यहाँ पे लिखा गया है। तो अंतिम परीक्षा परिणाम तो आयोग के द्वारा तभी जारी किया जाता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आता है। तो वहाँ पर ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी अभ्यर्थी के नंबर हो सकता है कि रिटर्न में ज़्यादा हो और फिजिकल में कम हो, फिजिकल में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम हो। तो कहीं ना कहीं आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। और आप लोग इससे क्या समझ पा रहे हैं, मैं तो जिस हिसाब से ये लिखा हुआ है अंतिम परीक्षा परिणाम, तो इसका अर्थ यही निकाल पा रहा हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि आयोग इस संबंध में क्या करता है। लेकिन आयोग ने यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर दी है कि अभी जो परीक्षा परिणाम है वह लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर जारी किया गया था। तदनुसार अभ्यर्थियों की वरीयता के दृष्टिगत उक्त पदों का परीक्षा परिणाम 14 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा के आधार पर जारी किया गया है। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका अंतिम परीक्षा परिणाम है वह शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा के प्राप्तांकों और लिखित परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ये प्राप्तांक जो रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ही फाइनल कंक्लूजन निकलेगा कि क्या होगा। तो अंतिम परीक्षा परिणाम वाली बात ये देखने वाली होगी कि आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले रिजल्ट जारी करता है या फिर उसके बाद में जारी करता है। ठीक है, आप लोग भी अपनी राय या विचार जरूर दीजिए इस संबंध में कि आप क्या समझ पा रहे हैं इससे। ठीक है, बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आपके उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर के भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं फिजिकल के, तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों का उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का फिजिकल है वो अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।